हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्टों को सॉल्व करेंगे। बाकी दोनों पार्ट हमने फोर्थ के पिछले वीडियो में हल कर लिए। तो थर्ड पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। कटौती का मतलब काट लिए गए। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे हमें निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसमें 2 प्रश्नों पूछे गए हैं कि जो सही प्रश्न है उसका उत्तर देने की संख्या x मानेंगे, जो गलत है, गलत का मतलब अशुद्ध प्रश्न है, उसकी उत्तर देने की संख्या y मानेंगे। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ हल कर लेते हैं। इसका हल लिखेंगे पहले, माना सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या क्या मान है x, और गलत प्रश्न अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या क्या मान है y मान लें। तो देखो अब टोटल प्रश्न कितने हैं, टोटल प्रश्नों की प्रश्नों की कुल संख्या कितनी निकलेगी, दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई। अब शर्त अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त अनुसार क्या कहती है, प्रथम शर्त अनुसार वो कहती है कि जब एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितने मिले, 3। तो सही की हमने संख्या कितनी मानी, x, तो 3x हो जाएगा। और अशुद्ध उत्तर पर कितने मिले, 1 अंक। 1 अंक अशुद्ध की क्या क्या मानी, y, तो अशुद्ध के लिए घटा देंगे 1y का मतलब y लिख देंगे। और कितने थे टोटल 40, तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या है, देखो जब सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक मिलते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। तो द्वितीय शर्त लिखते हैं, द्वितीय शर्त अनुसार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सही पर क्या मिलते हैं, 4। तो सही की संख्या क्या बनी थी, x, तो 4x हो गया, 4x। और अशुद्ध पर कितने मिलते हैं, 2 अंक काटते हैं तो माइनस के 2y हो जाएगा। और कितना अर्जित करता, 50। ये समीकरण क्या होगी, सेकंड, समीकरण सेकंड होगी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, देखो देखो इसमें देखो इसको हम यहाँ देखो y ये है, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक कितना, 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा करके फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुणा 2, फर्स्ट में तो 2 की गुणा करेंगे और किसको घटा देंगे, सेकंड को घटा देंगे। तो देखो पहले फर्स्ट में 2 की गुणा करो, 2 की करते हैं, इसमें 3 दूनी 6x, 2 की y में करेंगे माइनस के 2y, 40 दूनी 80। सेकंड क्या थी, इसको घटा देंगे, 4x माइनस के 2y बराबर 50, घटा देंगे। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस 2y प्लस 2y कट गया, माइनस के 4x हैं प्लस के 6x हैं, घटाएंगे इसमें से क्या बचेगा, 2x बराबर 80 में से 50 गए तो बचेगा कितना, ये बचेगा 30। कितना बचेगा, 30, 8 में 5 के 3, तो 30 बच गया। ये नीचे आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30/2। भाग कराएगा इसको 15 बार कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x का मान कितना आ गया, 15। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है हमारी ये वाली, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या थी, ये वाली, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 15 माइनस के y बराबर 40। तो हल करेंगे, 15 थी 45,
माइनस के वाई बराबर 40, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के वाई बराबर 40 माइनस के 45। अब देखो आगे घटाएंगे इसको, माइनस के वाई बराबर माइनस के 45 हैं, ये चल तो माइनस के 5, इससे ये खत्म, तो वाई बराबर कितना 5, वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। एक्स बराबर 15 आया था, वाई बराबर 5 आया था। अब क्या निकालेंगे, टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या निकालेंगे, तो निकाल देते हैं। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या थी, x प्लस वाई। एक्स का मान कितना आया, तो एक्स का मान रखते हैं 15, वाई का 5, तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आई थी, 20 आई थी। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला पार्ट चौथा है, चौथा हल करेंगे। चौथा पार्ट है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे हल करते हैं। हल करना स्टार्ट करते हैं इसका। हमें क्या निकालनी है, इन कारों की चाल। तो पहले मान लेते हैं, देखो ए अलग दी है कार, बी अलग दी है, तो कार ए की चाल एक्स मान लेते हैं और बी की चाल वाई। तो देखेंगे, माना कार ए की चाल कितनी मान है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हावर, ये मान ली। और कार बी की चाल मान लें क्या, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान ली। अब हमें निकालना पड़ेगा, देखो अब निकालना पड़ेगा 5 घंटे दोनों की क्या दूरी निकालेंगे, क्योंकि चलती हैं वो दोनों, कार ए की भी निकालेंगे और कार बी की। तो यहाँ लिखेंगे 5 घंटे में कार ए द्वारा चली दूरी का फार्मूला क्या होता, देखो एक फार्मूला पढ़ा था कि चाल बराबर क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं। चाल बराबर जो होती है दूरी बटे समय होता, क्या बता, दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या, दूरी, तो समय की गुणा किस में कर देंगे, चाल। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी चाल इंटू समय। क्या आ जाएगा, चाल इंटू समय। तो ये आ गई। तो दूरी क्या निकलेगी, देखो इसकी दूरी निकल जाएगी, चाल कितनी थी, देखो चाल एक्स मानी थी, तो एक्स इंटू समय कितना था, वही 5 घंटे। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5x। कितनी आ गई, 5x। इसी प्रकार अब कार बी की निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 घंटे में कार बी द्वारा चली दूरी, ये दूरी क्या निकलेगी, दूरी का भी वही फार्मूला लग जाएगा, चाल इंटू समय। कार बी की देखो चाल क्या मानी थी, वो चाल मानी थी हमने वाई, तो वाई इंटू समय कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5y, कितना आ जाएगा 5y। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों कारों द्वारा दूरियों का अंतर निकालेंगे। देखो इसका और इसका अंतर कितना, 100। तो यहाँ लिखेंगे दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर, तय की गई दूरियों का अंतर कितना था, 100 किलोमीटर। कर देते हैं इसका अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस करना, 5x माइनस 5y बराबर 100। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 बचे बराबर 100। इसको काट देंगे कई बार, 5 में 10 20 बार, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान ली, फर्स्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जब कार विपरीत दिशा में दोनों ही स्थानों पर चलकर मिलेगी
तब तब वह 1 घंटा का समय लगाएंगी 100 किलोमीटर चलने में। तो हम लिख सकते हैं कि जब वो दोनों साथ एक साथ चलेंगी तो 1 घंटे में जो दूरी चलेंगी वो कितना चलेंगी 100 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं अर्थात अगले पेज से यहाँ लिखेंगे दोनों क्या चलती हैं, दोनों एक साथ, दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई कुल दूरी कितनी 100 किलोमीटर। तो कुल दूरी निकाल लेंगे, दोनों दूरी क्या मानी थी, चाल मानी x, तो दोनों कर देंगे x प्लस वाई बराबर 100। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हल। फर्स्ट क्या थी x माइनस वाई बराबर 20, अब सेकंड आ गई x प्लस वाई बराबर 100। तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे, फर्स्ट थी हमारी x माइनस वाई बराबर 20, सेकंड थी x प्लस वाई बराबर 100। घटा दो तो कोई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस कट गया, माइनस के वाई और माइनस के वाई, माइनस के 2y, माइनस के 100 में से 20 के तो माइनस के 80, इससे ख़त्म। तो y बराबर क्या आएगा 80/2, क्या बार गया 40 बार। तो y का मान कितना आ गया 40 ये किलोमीटर प्रति हावर। अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख लो। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है देखो ये भी, इसमें रख देते हैं x प्लस वाई की जगह 40 बराबर 100। इसे इधर पक्षांतर करेंगे x बराबर 100 माइनस के 40, 100 में 40 के 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति हावर। तो हम क्या करेंगे, दोनों कारों की जो चाल आ गई वो आ गई 60 और y की कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारे क्या आ गए राइट आंसर, इतने घंटे होगी। तो स्टूडेंट्स अगला नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। चलिए, आयत में देखो लंबाई चौड़ाई होती हैं, विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई, तो इनकी पहले लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। लिखेंगे हल, यहाँ हल माना आयत की लंबाई क्या मान है x और चौड़ाई क्या मान है, चौड़ाई मान लेते हैं y। आयत का जो क्षेत्रफल होता देखो यहाँ लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता कितना लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फार्मूला होता। ठीक है, अब देखो लंबाई क्या मानी थी x और चौड़ाई क्या मानी थी y, तो क्षेत्रफल आ जाएगा x इंटू वाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया कितना x y। ठीक, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन की पहली शर्त ले लेते हैं। देखो यहाँ प्रथम शर्त लिख लेते हैं, प्रथम शर्त अनुसार। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखो एक आयत का क्षेत्रफल कितना आया था एक्स वाई, उसमें कम हो जाता है क्या, यदि उसकी जो लंबाई में जो 5 तो कम कर दो, 5 का मतलब x में 5 कम करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 5, तो इसमें 5 कर दो x माइनस 5 यहाँ लिखेंगे इनटू में। फिर आगे कह रहा है चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दो जाओ,
और ये चौड़ाई क्या मानी थी वाई, इसमें 3 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा y+3, तो इंटू में y+3 कर देंगे। और कम का मतलब माइनस लगा दिया, कितना कम हो जाता है 9 के बराबर, कितना कम हो जाता है 9 के बराबर, कि कम का मतलब हो गया माइनस। तो अब इसको हल कर लेंगे हम। देखो हल कैसे करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे आपस में, एक्स वाई, देखो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, पहले अंदर की गुणा कर लेते हैं एक्स की वाई में, तो एक्स वाई, एक्स की 3 में 3x, -5 की वाई में -5y, और -5 की 3 में -15 बराबर 9। अब क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस गुणा अंदर करेंगे, माइनस के एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के 5y प्लस के 15 बराबर 9। देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, देखो माइनस के 3x प्लस के 5y, इसे धर ले जाते हैं तो 9 माइनस के 15 में से 9 गए तो अगली लाइन से माइनस के 3x प्लस के 5y, तो बचेगा यहाँ कितना माइनस के 6, माइनस के 6 यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बचेगा 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस के 6, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x माइनस के 5y बराबर 6। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरी शर्त क्या कहता है क्वेश्चन में, दूसरी शर्त लिखते हैं यहाँ, द्वितीय शर्त अनुसार क्या है द्वितीय शर्त, देखो द्वितीय शर्त है जब लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो इकाई देखो लंबाई क्या मानी थी x, तो लंबाई में 3 बढ़ा दो तो x+3 हो जाएगा, और चौड़ाई में 3, चौड़ाई क्या मानी थी y, तो y प्लस कितना हो जाएगा 2, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ा जाता है। और जो हमारा क्षेत्रफल आया था क्या आया था xy, उसमें कितना बढ़ जाता है 67, कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। तो देखो ये बढ़ा दिया, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई, एक्स की 2 में तो 2x, 3 की y में +3y, 3 की 2 में गुणा करेंगे +6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, ये आ गया। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि ये पक्षांत करने पर बचा 2x प्लस 3y, इस 6 को इधर ले जाओ तो 67 माइनस के 6, अब क्या होएगा 2x प्लस 3y, 67 में 6 के तो बचेगा 61, 7 में 6 गए 1, तो क्या बच गया 61। समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। देखो हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ x से गुणांक 3 है, यहाँ x से गुणांक 2 है, तो x से गुणांक बराबर करने के लिए देखो 2 की मल्टीपल ऊपर करनी पड़ेगी और 3 की सेकंड में करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में गुणा करनी पड़ेगी किसकी इस 2 की, और घटाना पड़ेगा, और सेकंड में किसकी करनी पड़ेगी, किसकी सेकंड में करनी पड़ेगी 3 की, किसकी करनी पड़ेगी 3 की। कहने का मतलब ये है फर्स्ट में कर देंगे 2 की गुणा और सेकंड में कर देंगे 3 की गुणा, और इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट थी देखो ये, इसमें कर देंगे 3 दूनी 6x और 5 दूनी माइनस के 10y, 6 दूनी 12 ये, और 3 की इसमें करें 3 दूनी 6x, 3 प्लस 3 थी 9y, और 61 की 3 में करेंगे 3 एकम 3, 6 थी 18, 183 घटा देंगे। इसमें देखो यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस ये कट गया, ये कट जाएगा। देखो माइनस के 10y और माइनस के 9y तो हो जाएगा माइनस के 19y, कितना हो गया माइनस के 19y। अब क्या करेंगे माइनस के 183 में से 12 को घटाएंगे, माइनस के 183 में से क्या घटाएंगे ये 12 को, तो क्या बचेगा देखो यहाँ घटा लेते हैं 183 में से 12, तो 3 में 2 गए 1, 8 में से गया 7, 1 1, तो माइनस के ज़्यादा ये, तो माइनस के बचेगा 171, कितना बचेगा 171। तो अगली लाइन से हल करेंगे इसको, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आएगा 171 बटे कितना 19 आ गया। अब देखो ये क्या बार काटेगा ये, इसको 19 निम्मा 171, तो y का मान कितना आ जाएगा 9, तो y का मान कितना आ गया 9, y का मान आ गया 9। अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। अब क्या करेंगे देखो y का मान जो 9 आया था यहाँ लिखते हैं y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी थी 3x माइनस के 5y। y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 9 9 बराबर 6। इसमें कर दे रहे हैं 3x 9 पंजे 45 माइनस के 45 बराबर 6। अब देखो इसको इधर पक्षांतर करेंगे 3x बराबर 6 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 51। तो x बराबर कितना हो जाएगा 51/3। भाग करेगा 3 एकम 3 बचा 2 21 3 सत्ते 21। x बराबर 17 हो गया और y बराबर कितना हो गया 9 आ गया। तो कहने x क्या माना था, लंबाई कितनी आ गई 17 और चौड़ाई कितनी आ गई 9। तो आयत की लंबाई 17 चौड़ाई 9, ये हमारा कंप्लीट राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि समय समय पर जो वीडियो अपलोड होती है आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली नई प्रश्नावली 3.6 हल करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। चलिए, धन्यवाद।